को त्याग दो वही अच्छा है। और रात्रि के समय आज वो मैया झोंपड़ी से निकल करके आज अपने प्राण त्यागने के लिए चली है। लेकिन जब प्राण त्यागने के लिए चली तो आज जब मैया ने एक बात सोची कि आज तक बिना पति की आज्ञा के कभी मैंने घर से बाहर पैर नहीं रखा और आज मैं बिना पति की आज्ञा के इस घर से मरने के लिए जा रही हूँ। तो आज मैया एक बात बोली है कि मोए याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। पतिव्रता स्त्री कभी पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। आज 6 महीना हो गए उस दुखिया को अपने पति के दर्शन नहीं हुए। आज रोती हुई बिलखती हुई मैया रात्रि के समय जा रही है, सोचती जा रही है ऐसे जीवन से, ऐसी जिंदगी से तो मेरी ये जीवन लीला समाप्त हो जाए वही अच्छा है। मोया पिया तेरी आई रही है, मैं जा रही हूँ। आज रोते रोते वो मैया सुनी थी माता एक बियाबान जंगल में पहुंच गई। जैसे ही जंगल में पहुंची है आज इसने का धोला कुआं देखा कि आज मैं अपने प्राण से कुआं में कूद करके कमा दूं। देवर्षि नारद ने देखा कि एक संतान के पीछे ये सुनीति मरना चाहती है। एक संत का भेष धारण किया और साधु का भेष बना करके आ गए। जैसे ही सुनीति उस कुआं में कूदने के लिए तैयार हुई, पीछे से आवाज लगा दी, ठहर जाओ। रुक जाओ बेटी। जय श्री राम महाराज जी। खुश रहो। लेकिन बेटी देखने में तो तुम किसी राजा की रानी मालूम पड़ती हो, लेकिन ऐसी क्या तुम्हारे ऊपर आपत्ति पड़ गई, मुसीबत पड़ गई जो आप रात्रि के समय और आप मरने के लिए आई हो? महाराज जी मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। क्या? मैंने अपने पिया की शादी करवा दी, मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई। महाराज जो मेरी छोटी बहन आई वो ने हम घर से निकालते ही
समय से भोजन नहीं मिलता है, पिया के दर्शन नहीं होते हैं, तो जिंदगी से क्या फायदा। जब संतान ही नहीं वही तो मैं अपने प्राण त्यागने के लिए आई हूँ। बेटी एक बात कहें तो महाराज एक पुत्र के गम में आप मरना चाहती हो? महाराज एक पुत्र के बगैर स्त्री की इज्जत नहीं होती है दुनिया। पागल हो रही हो सुनीति, क्यों? लौट जाओ। नहीं महाराज, अगर तेरी किस्मत में पुत्र है तो कोई रोक नहीं सकता, और किस्मत में अगर पुत्र नहीं है तो बेटा कभी घर में पैदा हो। महाराज मेरी किस्मत में पुत्र होता तो पहले ही हो जाता, ये फजते काय के लिए होते। अब तो मट जाओ, हमें मर जाओ तो। नहीं बेटी, मरने के लिए मत जाओ। मरूंगी महाराज, और क्या करूं बताओ। क्या तू मर जाएगी तो तेरे बेटा पैदा हो जाएगा? अरे बेटा पैदा नहीं होगा, लेकिन ये दुख तो नहीं मिलेगा जो हमें मिल रहा है महाराज। आज मेरी माताओं बहनाओं मैया रोने लगी, जाके आंखों में आंसू आ गए। हे परमात्मा, हे संत महाराज, आज अगर मेरे घर में पुत्र पैदा होता, अगर मेरी कुच्छा से बेटा पैदा हो गया होता, तो आज मैं घर से बेघर नहीं हुई होती। आज मैया की जैसी आंखों में आंसू आ गए। बाबा नारद कहने लगे, बेटी रो, बेटी रो नहीं, तू लौट जा। अगर यही बात है तो जा, आज हम तुझे वचन देते हैं कि तेरे बेटा पैदा अवश्य होगा। क्या कह रहे हो महाराज, दोबारा कहना। अरे तेरे पुत्र पैदा होगा। वाह, आज हमें पता चलेगा कि इंसान झूठ बोलते तो बोलता, लेकिन ये महात्मा बाबू तो बड़े झूठा है। तुम संतों को झूठा बता रहे। अरे तुम तो डबल झूठा महाराज। एक बात बताओ, पूछो। 6 महीने आता है पति की शकल देखने को न मिलते, संतान कौन से पैदा है जाए, तुम बताओ महाराज। बेटी ओ आज मैं तुझे वचन दे रहा हूँ कि तेरे पुत्र पैदा हो जाए, और तुम संतों को झूठा बता रही हो, संतों की महिमा नहीं जानती हो। अरे भगवान भी कहते हैं कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की का। राम पिया राम पिया राम जय राम, बोलो राम पिया राम जय राम। ओ मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की का। पिया राम पिया राम जय राम। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। अरे भगवान भी कहते हैं कि मेरा वचन खाली जा सकता है, मिथ्या जा सकता है, लेकिन मेरे भक्त का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। और आप संतों को झूठा बता रही हो। लौट जाओ। विश्वास है ना महाराज, कैसे लौटे? अरे तुझे अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तू इसी जगह पर चिन्ह बना जा। अगर तेरे बेटा पैदा नहीं हो तो तू आकर के इसी जगह पर अपने प्राण त्याग देना। आज मैया सुनीति को बार बार समझाया है बाबा नारद ने। जब बार बार समझाया है तो मैया सुनीति की समझ में आ गई, और आज वो मैया लौट करके माता वहां से अपनी झोपड़ी में आती है। बोल गोविंद भगवान की। जब अपने
अपनी झोपड़ी में आकर के रहने लगी। लेकिन उस मैया को बस वही बात याद आती है कि महात्मा जी ने मुझसे ये कहा था कि मेरे पुत्र पैदा होगा, मेरा बेटा पैदा होगा। लेकिन वो कौन सा समय आएगा, कौन सा वक्त आएगा जब मेरे आंगन में, मेरे घर में एक बेटा खेलेगा। लेकिन कृपा भगवान की, आशीर्वाद और संत का वो समय जल्दी ही आने वाला है। जैसे ही दूसरा दिन हुआ है भक्तों, महाराज उत्तानपाद ने अपने महामंत्री को बुलाया। मंत्री, कहिए महाराज। आज हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है? आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। शिकार? हमारे घोड़े को तैयार किया जाए और 50 जवानों को तैयार किया जाए। महाराज, तुम्हारा ये लाल वाला घोड़ा मैंने दाना घास खिला करके तैयार वहां रखा है और तुम्हारी सेना भी तैयार है। जाइए अब। आज महाराज उत्तानपाद ने सेना को तैयार करवाया है और महाराज उत्तानपाद चले हैं सेना को लेकर के शिकार खेलने के लिए। जब शिकार खेलने के लिए चले हैं महाराज उत्तानपाद, लेकिन भक्तों जैसे ये बियाबान जंगल में पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि हिरन देखा। और जब हिरन को देखा तो हिरन के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। लेकिन हुआ क्या? अरे पुने पुने तीर महाराज चलावा, अरे पुन पुन तीर महाराज चलावा, चलिया हिरन शरीर छुपावा। लेकिन भाइयों वो हिरन क्या था? अरे कब वो हिरन ऊपर जावे तो कब वो दुष्ट जमीन पे आवे। अरे टक टक तीर के राजा मारे, बाजे तन में हो तुम नहीं का। उत्तानपाद ने उस हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया। आगे आगे हिरन, पीछे पीछे घोड़ा, भागते 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 ये काफी दूर बियाबान जंगल में निकल गए। सिपाही कुछ दूर तक तो साथ में चलते रहे। जब सिपाहियों से नहीं भागा गया तो आज सिपाही जितने भी थे वो लौट करके घर के लिए चले गए। घर पे आते हैं, सुरजी ने देखा। सुरजी कहने लगी, सिपाहियों। कहिए महारानी साहिबा। हमारे महाराज का? अरे महाराज एक हिरन के पीछे पड़ गए, हम बहुत भागे बहुत भागे बहुत भागे, हम पर बनो तो लौट आए, वे तो चले गए पीछे पीछे। इसका मतलब ये है कि तुम कायर हो, तुम बुज़दिल हो। अरे मेरे राजा ऐसे नहीं हैं, जिसका पीछा करते हैं उसे मार करके ही छोड़। सही बात। तुम जाओ अपने अपने कमरों में आराम करो। अब सिपाही तो चले गए मेरी माता बहनाओं, लेकिन इधर संध्या हुई। सुरची देखती रही कि हमारे महाराज आए।
महाराज आए, लेकिन महाराज जब लौट के ना आए, काफी रात्रि हो गई, तो रात्रि के समय ये सुरजी नींद आ गई तो सो गई। जब सुरजी सो जाती है तो रात्रि के समय महाराज उत्तानपाद आज लौट करके आई है, और जैसी लौट के आए तो क्या देखा कि सुरजी सो रही है। महाराज उत्तानपाद दरवाजे से आवाज लगाने लगे, सुरजी, अरे किवाड़ खोला सुरजी। लेकिन सुरजी गहरी नींद में सो रही है, बड़ा तेजी से खर्राटे ले रही। अरे सुरजी किवाड़ खोलो। अभी नहीं जाती। काफी देर महाराज खड़े खड़े आवाज लगाते रहे। जब सुरजी ने किवाड़ नहीं खोले, सुरजी ने किवाड़ नहीं खोले तो भक्तों महाराज उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा। आज बहुत अच्छा मौका है, आज हम अपनी बड़ी रानी के पास के लिए चलते हैं। आज 6 महीना हो गए जिस दिन से इस घर से निकल करके गई है सुनीति, उस दिन से मैंने उसकी सूरत को नहीं देखा। आज बड़ी रानी के पास में चलता हूं। मेरी माताओं बहनाओं, आज महाराज उत्तानपाद ने अपना घोड़ा महलों से लौटाया और बड़ी रानी मैया सुनीति के पास के लिए चले हैं। महाराज सुनीति के पास में जैसे ही टूटी झोपड़ी में वो मैया सुनीति पड़ी थी, मैया सुनीति जाग रही थी। महाराज उत्तानपाद ने दरवाजे से आवाज लगाई, सुनीति। सुनीति ने जैसी आवाज सुनी तो उस दुखिया को नींद कहां आ रही थी माताओं, जिसे पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता था, एक टूटी चारपाई पर पड़ी थी। जैसी मैया सुनीति ने महाराज की आवाज को सुना, पहचान लिया कि ये तो मेरे महाराज की आवाज है। दिमाग में झटका लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए भेजा हो। फिर सोचा कोई बात नहीं है, पति के हाथ से मर जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और ऐसी जिंदगी से जीकर के ही भला मैं क्या करूंगी, पति के हाथ से ही मर जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। पाई समय पे आज मैया सुनीति चारपाई से खड़ी हुई निकल करके बाहर आई, कहने लगी, महाराज आज इस दुखिया को याद आपको कैसे आ गई। महाराज जो घोड़े पर सवार थे, घोड़े से जैसे ही नीचे उतरे हैं तो मैया सुनीति ने आज चढ़ स्पर्श किए, और चढ़ स्पर्श करने के बाद आज महाराज को पकड़ करके अंदर ले गई। टूटी चारपाई पड़ी थी, माता और टूटी चारपाई पर बैठा दिया। महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, सुनीति आज मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, अगर आपके पास में कुछ खाने के लिए हो तो कुछ खाने के लिए हमें दे दो। लेकिन माताओं दुखिया के पास में क्या रखा था, 4 दिन की जौ की सूखी रोटी रखी थी, एक फटे फटाए कपड़ा में बदी हुई जो जौ की सूखी रोटी रखी थी। आज मैया ने वह फटे फटाए कपड़ा में से खोली और महाराज के सामने ला करके रखी, महाराज ये भोजन। जैसे ही महाराज उत्तानपाद के सामने वो रूखी रोटी आई, महाराज की आंखों में आंसू आके, सुनीति क्या तुम यही भोजन करती हो। बोली हाँ महाराज। कहने लगे, सुनीति मैंने तुमसे बहुत मना किया था कि मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी।
सुनीति, एक दिन तेरा वो था जो तुझे 56 प्रकार के व्यंजन अच्छे नहीं लगते थे, और आज तेरा समय वो आ गया जो आज तू ये जौ की सूखी रोटी खा रही है। हाथ जोड़ करके सुनीति कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं है, जो परम पिता परमात्मा ने मेरी किस्मत में लिख दिया है मेरे साथ तो वही हो रहा है। महाराज आप भोजन करो। महाराज उत्तानपाद ने माताओं जब भोजन किया तो महाराज उत्तानपाद को उन रूखी रोटियों में इतना स्वाद आया जो 56 प्रकार के व्यंजनों में कभी नहीं आया था। महाराज ने आज भोजन किया है और भोजन करने के बाद महाराज उत्तानपाद लेट जाते हैं। मैया सुनीति पैर दबाने लगी तो मेरे संतों की वाणी बता रही है, विद्वानों का लेख है कि महाराज उत्तानपाद ने उसी रात सुनीति की कुटिया में जो सहवास किया है तो मैया सुनीति गर्भाधारण करती है। बोल गोविंद भगवान की। आज मैया सुनीति जब गर्भाधारण करती है, इधर जैसी सवेरा हुआ है, महाराज उत्तानपाद की आंखें खुली, कहने लगे सुनीति गजब हो गया। बोले क्या हुआ महाराज, अगर तुम्हारी सौते जाग गई तो आज वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और महाराज उत्तानपाद आज घोड़े पर सवार होकर के जब चलने के लिए तैयार हुए हैं तो मैया सुनीति ने आज पैर छुए हैं। पैर छू करके कहने लगी, महाराज इस दुखिया को कभी फिर दर्शन दे जाना, भूल मत जाना। बोले ठीक है सुनीति। और आज मैया को आश्वासन देकर के महाराज उत्तानपाद आज अपने महलों के लिए चले हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बोल लीजिए 2 लाख का कीर्तन काफी देर हो गई। ताली बजाते हुए सभी भक्त बड़े प्रेम से बोलेंगे, के चुनरी में जले सितारा का दाना क्या बात है माता बहना, शर्म लगी रही है या भूख लगी आई है? देखो अभी नवदुर्गा चल रही तो ऐसा तो ना व्रत चल रहा है, तो ताली बजाओ, धीमे धीमे बोलो, सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे।